प्रतीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उपचुनाव में हुए मतदान के बाद ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में रखवाया गया है और 9 सीटों के अलग अलग जिलों में बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में 70 से अधिक पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही साथ सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कल काउंटिंग से पहले राजनीति गर्म है। लगातार समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। फिलहाल कल काउंटिंग होनी है और उससे पहले तैयारी कैसी है, ग्राउंड से अपने संवाददाताओं के पास लिए चलते हैं आपको। तो देखिए कल काउंटिंग का दिन है, सभी की नजर उस पर, क्योंकि 9 सीटों पर जो मतदान हुआ था उसकी कल नतीजे आ जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि आखिर क्या तस्वीर रहने वाली है। क्योंकि इन 9 सीटों पर हुए उपचुनाव को 27 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार अब जब से चुनाव संपन्न हुए, चुनाव से पहले की बात कर लें या चुनाव के बाद की बात कर लें, राजनीति लगातार गर्म होती हुई जा रही है। और इसी भी देखिए अखिलेश यादव और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों के बीच में जुबानी वार पलटवार लगातार चलता रहा। कई झड़पें भी आमने सामने देखी गई। समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में पुलिस की भी झड़प देखने को मिली समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से और कई आरोप प्रत्यारोप इस दौरान लगे। और सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, मुकेश हमारे साथ अलीगढ़ से बने हुए हैं, नदीम हमारे सहयोगी मैनपुरी से हमारे साथ बने हुए हैं। और मुकेश, आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा यहाँ पर जो खैर विधानसभा में उपचुनाव हुआ था उसको लेकर अब क्या अपडेट है। कल सभी की नजरें फिलहाल जो परिणाम आएगा, लेकिन अभी स्ट्रांग रूम की क्या तस्वीर है, क्या वहां पर चर्चाएं चल रही हैं? जी बिल्कुल, मैं अभी धनीपुर मंडी में खड़ा हूँ जहाँ स्ट्रांग रूम बनाया गया है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। ये 20 तारीख की शाम को जब मतदान समाप्त हुआ उसके बाद जो ईवीएम मशीन यहाँ पहुँचाई गई थी और कल यानी कि 23 नवंबर को मतगणना है। सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। बैलेट पेपर की पहले सबसे पहले शुरुआत होगी खुलना पे 8:30 बजे रुझान आना शुरू होंगे। 8:30 बजे ही ईवीएम मशीनों का खुलना शुरू हो जाएगा। ईवीएम मशीनों का जब मतगणना होगी तब जो कह सकते हैं कि जो अब तक जो मतदान हुआ उसका जो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आपको यह बता दें, पुलिस प्रशासन की पूरी तरह से मुस्तैदी यहाँ देख सकते हैं। मेरे पीछे जो स्ट्रांग रूम है और जहाँ मतगणना होगी वो स्थान है। पीछे मैं बिल्कुल बैरिकेड के बाहर खड़ा हुआ। इससे आगे किसी के आने जाने की परमिशन नहीं है। तो बाकायदा यहाँ पे जो बैरिकेड लगा रखा है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग है। आपको यहाँ बता दें, जो धनीपुर मंडी का जो ये स्ट्रांग रूम है यानी कि जो मतगणना है कि जो त्रिस्तरीय बैरिकेड में चलेगी। पहला गेट जो है जीडी रोड से घुसते यानी कि मंडी के गेट पर बनता है, फिर उसके बाद एक गेट अंदर बनेगा। उसके बाद एक जो थर्ड गेट है जो जहाँ पर ये काउंटिंग हो रही है वो गेट है। जो काउंटिंग होगा उसको पूरी चारों तरफ से घेराबंदी की जा चुकी है। प्रशासनिक टीम यहाँ मौजूद है और तमाम फोर्स यहाँ मौजूद है। और आपको यहाँ यह भी बता दें, जो तमाम पार्टियां हैं वो भी अपनी पार्टियां यहाँ पे जो कंट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो ईवीएम मशीन जो यहाँ स्ट्रांग रूम में रखी गई, स्ट्रांग रूम की देख रेख के लिए हर पार्टी अपना कैंपिंग कर रही है। और लगातार जो है 20 तारीख की शाम से ही यहाँ पार्टियां अपने जमणावड़ा लगाई हुए हैं। जैसे कि आज आपको बता दें, जो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी चारूकैन, उनके जो पति हैं कार्तिक, वो वहां पर अपनी टीम के साथ आए थे। लगातार उन्होंने भी निगरानी की। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्र दिलेर, उनकी जो टीम यहाँ आई और वो खुद भी आए, उन्होंने भी यहाँ पे जो अपनी नज़र बनाए रखी। सभी का कहना है कि पुलिस प्रशासन के अंडर पूरी जो ईवीएम का स्ट्रांग रूम है, लेकिन फिर भी सीसीटीवी के माध्यम से हम नज़र बनाए हुए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी सामने ना आए। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के जो पति हैं उन्होंने हालांकि लोकसभा को लेकर थोड़ा कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि जब उनके साथ जो बेईमानी हुई थी कहीं इस बार कुछ ऐसा ना हो, इस वजह से हम पूरी नजर बनाए हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, 8:30 बजे ईवीएम खुलना शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे जैसे मैं लौटूंगा आपके पास मुकेश, और हमारे साथ हमारे सहयोगी नदीम भी मैनपुरी से बने हुए हैं। नदीम,
यहाँ पर अगर देखा जाए करहल एक हॉट सीट, अगर देखा जाए 9 सीटों में सबसे हॉट सीट, क्योंकि अखिलेश यादव का गढ़, समाजवादी पार्टी का गढ़, रिश्तों का चुनाव था। वहां पर इस वक्त क्या तस्वीरें हैं, कल को लेकर क्या कयास लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है उसकी क्या तस्वीरें हैं? देखिए, अगर मैनपुरी करहल विधानसभा की बात की जाए तो स्ट्रांग रूम तैयार है। 3 लेयर की सुरक्षा के बीच में कल सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी, उसके बाद में ईवीएम खुलना शुरू होगी और 8:30 बजे से ईवीएम खुलना शुरू होगी। इसके बाद में धीरे धीरे परिणाम आना शुरू होंगे। मैं इस समय मतगणना का जो पंडाल है उसके अंदर खड़ा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके की सुरक्षा की व्यवस्था के इंतजाम है। स्टाफ लगा हुआ है, सभी तैयारी पूरी की जा चुकी है। 14 टेबल के साथ में मतगणना का कार्य शुरू होगा। सैटेलाइट के जरिए निगरानी रखी जाएगी, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रहेगी। सीआरपीएफ का फोर्स, पहला मिलिट्री फोर्स, लोकल पुलिस, सिविल में पुलिस और मजिस्ट्रेट अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ये कार्य सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा और 7 बजे से इसकी एंट्री शुरू हो जाएगी। हालांकि ये करहल उपचुनाव जो अखिलेश यादव की सीट छोड़ने के बाद में इसको उपचुनाव घोषित हुआ था, इसके बाद में फूफा भतीजे की जो लड़ाई थी, उस कल फूफा भतीजे की लड़ाई का कल जो आखिरी दांव जो है कल देखने को मिलेगा, क्योंकि ईवीएम में 20 तारीख को वोट के माध्यम से मतदाता ने उनकी तकदीर का फैसला कर दिया है, लेकिन ईवीएम का खुलेगा कल 23 तारीख को। उसके बाद में स्थिति क्लियर होगी कि ये उपचुनाव करहल का सेहरा किसके सिर सजे। हालांकि जो उपचुनाव का जो चुनाव हुआ था, वोटिंग हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा था। छुटपुट हिंसाओं के बीच में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ था। हालांकि पिछले उपचुनाव की अपेक्षा अगर देखी जाए तो 5 से 7% मतदान कम भले हुआ हो, लेकिन ये कम जो मतदान हुआ है ये किसको गेन करेगा? समाजवादी पार्टी को फायदा देगा, ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा देगा, ये आने वाला कल बताएगा। क्योंकि अब कल सुबह 8 बजने में बस कुछ ही समय बाकी है। मैं कहूंगा कि अपने सहयोगी से पीछे जाएं कि मतगणना स्थल का पंडाल है उसमें किस तरीके की व्यवस्था चल रही है और क्या तैयारी है। सभी स्टाफ लगा हुआ है तैयारी करना सुबह के लिए। और जो 14 टेबल का पंडाल है वो पंडाल कंटिन्यू जारी है और उसमें सभी सिस्टम को तैयार कर दिया गया, पूरी बैरिकेडिंग लगा के। और दोनों तरफ लेफ्ट राइट में दोनों तरफ प्रत्याशियों के जो निर्वाचन अभिकर्ता होते हैं, जो जिनकी ड्यूटी लगी है, वो लोग खड़े रहेंगे और वो अपने अपने परिणाम का इंतजार करेंगे। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बीच में कल मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, ये प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के लालू प्रसाद यादव के दामाद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से ठीक है नदीम, मैं लौटूंगा आपके पास। सचिन त्यागी हमारे सहयोगी मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, यहाँ पर क्या स्थिति है? क्योंकि यहाँ की मीरापुर सीट एक हॉट सीट, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो इकलौती सीट जो बीजेपी ने अपने गठबंधन को दी है, और अब यहाँ पर क्या तस्वीरें, क्या कयास लगाए जा रहे हैं, स्ट्रांग रूम की क्या स्थिति है? देखिए प्रियव्रत, कल जैसा कि सभी तैयारियां पुलिस प्रशासन ने पूरी कर ली है, क्योंकि कल जो प्रत्याशी है उनके भाग्य की किस्मत ईवीएम में जो कैद है वो कल उसका फैसला होगा। और कल जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी उसके दौरान यहाँ सभी जो पार्टी के दोनों प्रत्याशी है, सपा के और आरएलडी के, उनकी धड़कनें धीरे धीरे से बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन अभी तक जमीनी स्तर की अगर हम बात करें तो आरएलडी की जो प्रत्याशी है मिथिलेश पाल, वो यहाँ से मजबूत कंडीशन में दिखाई दे रही है। हालांकि उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुंबुल राणा से है। इसके परे जैसा कि कल हमने देखा था कि कई तरह की वीडियो भी वायरल हुई है, जब मतदाता मतदान करने के लिए जा रहे थे, पुलिस कर्मियों ने कई जगह उन्हें रोका, लेकिन इसी बीच एक पिस्टल तानने की भी वीडियो वायरल हुई थी। तो तमाम कई आरोप पुलिस पर लगे थे। इस कल को लेकर क्या तैयारी है सचिन? क्योंकि इस तरीके देखा जा रहा, पिछली बार भी जब चुनाव चल रहा था उस दिन भी पुलिस प्रशासन ने पूरी पैनी नजर बनाई थी और जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर रखी थी, और उससे भी बड़ी चुनौती कल होगी। देखिए, कल कुकड़ा मंडी मुजफ्फरनगर में ये मतगणना वो जो काउंटिंग है वो शुरू होगी और पुलिस प्रशासन ने कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हालांकि जो प्रत्याशी है वो पैदल ही
जो काउंटिंग स्थल है वहां पहुंच पाएगा। इसके साथ साथ सभी को ये हिदायत दी गई है कि जीतने वाला प्रत्याशी कोई भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा। अगर कोई भी प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन लगातार दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों के साथ साथ जो 11 प्रत्याशी है उनसे संवाद करे हुए हैं और उन्हें कहा गया है कि सचिन आप बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगा आपके पास, लेकिन नदीम हमारे सहयोगी मैनपुरी से लगातार बने हुए हैं। और नदीम देखिए एक बड़ी चुनौती है कल के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ और इस बार बीजेपी ने भी वहां पर पूरी ताकत झोंक रखी थी। जिस तरीके से कैबिनेट मंत्रियों का दौरा लगातार जारी, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर पहुंचे थे जनसभा करने के लिए। कल जिस तरीके से जब नतीजे आएंगे तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। देखिए बिल्कुल ये कल जो नतीजे आएंगे वो एक बड़ी चुनौती है और ये जो प्रत्याशी उनकी धड़कनें वास्तव में बहुत तेज है। ये आज की रात ये इसको मानिए बिल्कुल उनके लिए डार्क जोन की रात है, क्योंकि सबके मन में चल रहा है कि क्या होगा कल। लेकिन कल जो होगा वो सुबह 8 बजे के बाद ही पता चल पाएगा। अभी जो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जो सुरक्षा का व्यवस्था क्या इंतजाम है या किस तरीके की सुरक्षा की व्यवस्था के बीच में मतगणना को संपन्न कराएं और कोई जो फूफा भतीजे की लड़ाई है उसमें आपस में कोई टकरार, कोई मतभेद कोई होता हुआ ना दिखे। क्योंकि जब मतगणना होगी तो भारतीय जनता पार्टी के भी कैंडिडेट होंगे और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, समर्थक भी होंगे और उनके अभिकर्ता एजेंट भी होंगे। अब हालांकि उस कड़ी चुनौती के बीच में प्रशासन का क्या एक्शन होता है ये सुबह जब 8 बजेंगे जब पता चलेगा। लेकिन अभी जो स्थिति है वो 3 लेयर की सुरक्षा के बीच में मतगणना के कड़े बंदोबस्त के इंतजाम किए गए हैं। हालांकि आज आईजी आगरा भी आए हुए थे, कमिश्नर भी आई थी, डीएम एसपी मौके पे मौजूद हैं, लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कल के शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना संपन्न होने के लिए। हालांकि सेहरा किसके सिर सजेगा ये कल ही तय होगा, अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। क्योंकि इस बार जो करैल उपचुनाव की लड़ाई देखी गई है वास्तव में बहुत दिलचस्प लड़ाई, और इस दिलचस्प लड़ाई में कौन बाजी मारेगा या कौन किस पे भारी पड़ेगा ये आने वाला सुबह बताएगा। तो सुबह 8 बजे मतगणना के परिणाम आने शुरू होंगे। सबसे पहले बैलेट पेपर के बूथ खुलेंगे, उसके बाद में 8:30 बजे से ईवीएम को खुलना शुरू होगी। 14 टेबल 14 राउंड लगेंगे, 14 टेबल के साथ मतगणना का कार्य शुरू होगा। इलेक्ट्रीशियन कहें या सर्विस का जो सिस्टम है, ये सैटेलाइट सिस्टम है, ये नेटवर्किंग सिस्टम है, जो वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, अपने कार्य को बखूबी अंजाम दे रहा है। सीसीटीवी की निगरानी में पूरा गणना होगी, चप्पे चप्पे पे फोर्स तैनात रहेगा, पैरामिलिट्री फोर्स हो या सीआरपी फोर्स हो या लोकल पुलिस हो या सिविल के लोग हो, वो सभी लोग मतगणना स्थल पे कड़ी सुरक्षा के बीच में भारी तादाद में मौजूद दिखेंगे। हालांकि सुबह 7 बजे जो इस जितने भी कर्मचारी लगे उनकी ड्यूटी की एंट्री होगी और 8 बजे से मतगणना होने का कार्य शुरू होगा। 8 बजे से बैलेट पेपर चलेगा और पत्रकार महोदय एसडीएम साहब का आदेश है। देखिए मेरे पास एक सब इंस्पेक्टर साहब आए हैं, वो कह रहे हैं कि एसडीएम साहब का आदेश है कि यहाँ से आप बोल नहीं सकते हैं। नहीं बोल सकते, यहाँ पे पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। कोई बोलने पे पाबंदी लगाने का क्या मतलब? ये अभी कोई गणना नहीं हो रही है, अभी कोई मतगणना नहीं हो रही है, कोई ईवीएम आपके यहाँ अंदर पास है कोई आने का? उसके बावजूद भी देखिए मैं अपने सहयोगी कहूँगा कि दिखाएं। देखिए ये सब इंस्पेक्टर दो आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इनको हटाइए, आप यहाँ से खड़े होकर बोल नहीं सकते हैं। देखिए ये अब जाते हुए दिख रहे हैं। मैं नहीं जा रहा। देखिए आपके पास मेरे पास पास है, सरकार ने जारी किया, डीएम साहब ने जारी किया, मैं उस पास लेके आया हूँ। और मैं सबसे पहले मैं भारत समाचार का जिला संवाददाता हूँ। ऑथेंटिक मतगणना स्थल पर वीडियो आपको किसने मना किया? आपको किसने मना किया? क्या कहा आपको? एसडीएम साहब भी मेरे पास आ गए। ये सर ये लाइव जा रहा है, कोई बात नहीं। मेरा कहना ये है जी, अब आपने कर लिया जो करना था, अब आप जाइए। सर अभी मेरा लाइव चलना फट जाएगा जब मैं जा पाऊंगा, अभी मैं नहीं जा पाऊंगा सर, मेरी भी जिम्मेदारी है अभी सर। ठीक है, देखिए किस तरीके से यहाँ पर आप मैनपुरी के करहल का जो यहाँ पर मतगणना सेंटर था वहां से लाइव देख रहे थे। और दीपचंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुरादाबाद से, और मुरादाबाद की कुदरकी सीट पर मतदान हुआ था। दीपचंद, क्या तैयारियां हैं, क्या स्थिति है वहां की, किस तरीके से कल के लिए पुलिस ने वहां पर तैयारी कर रखी है, मतगणना के लिए अधिकारियों ने क्या तैयारी कर रखी है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है।
देखिए, फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था मंडी समिति परिसर जहां पर ये काउंटिंग होनी है वहां पर की गई है। इसके अलावा सिविल पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री के जवानों को भी लगाया गया। लेकिन यहाँ थोड़ा एक खास बात इस काउंटिंग में ये होने वाली है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी में कांटे का मुकाबला माना जा रहा था। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान जो है उन्होंने काउंटिंग का बहिष्कार कर दिया। इसके अलावा उनके द्वारा एक लेटर भी जारी किया गया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से काउंटिंग का बहिष्कार किया जा रहा, लिहाजा कल वो मौके पर रहेंगे, उनके लोग मौके पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सबसे खास वहां पर देखने वाली बात होगी। पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था की हुई है। और दूसरी बात यह भी कि यहाँ पर देखा गया था इस तरीके से कुंदर की सीट पर कि दोबारा चुनाव कराने की मांग की जा रही थी। कल के लिए एक बड़ी चुनौती होगी पुलिस प्रशासन के लिए कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर निपटा जाए। फिलहाल दीपचंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। नदीम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से हमारे दर्शकों के लिए अपडेट पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और